चैनल अफसाना की, जहाँ में आप सबका स्वागत है। फाइनली उस ब्लॉग का सेकंड पार्ट आ गया है और मैं गांव आई हूँ। वैसे तो काफ़ी लोगों को पता ही होगा। और आके मैं लंच वगैरह करके साजिद के साथ टहल रही थी बाहर। हेलो गाइस, हेलो गाइस। सुबह से बैठी हूँ, कमर बिल्कुल टूट चुकी है बैठ बैठ के। अभी मैं थोड़ा चल रही हूँ, साजिद के साथ वॉक कर रहे हैं हम लोग। मेरा प्यारा बच्चा आ रहा है। हाय अशरफ, मेरा प्यारा सा बेबी आ रहा है। और फिर मैंने देखा कि मेरी बड़ी अम्मी ये सिल रही है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है। ये वैसे कपड़ों से बनता है, 2-3 कपड़ों से एक साथ जोड़ के बनाते हैं इसको। ठंड में काम आता है और बेड के नीचे भी, बेडशीट के नीचे बिछाने में भी काम आता है ये चीज़। उसके बाद शाम को मैं और मेरी बहन, वहीं पास में एक भाभी रहती है, तो हम वहीं पे गए थे। वैसे वो भाभी भी जयगांव की है, तो मेरा तो एक अलग कनेक्शन है उनके साथ। तो वहाँ पे गए, फिर उन्होंने चाय वाय बना के दिया, वही पी रहे थे हम लोग। और फिर ये एकदम 2-3 दिन बाद मैं शूट कर रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट डे जब मैं गई थी तो मौसम बिल्कुल ठीक था। उसके बाद जो बारिश शुरू हुआ वो 2 दिन तक कंटिन्यू वैसे ही चला। कहीं बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। मैं 2 दिन तक रूम के अंदर ही बंद होके रह गई। मुझे लगा इतने दिन बाद मैं जा रही हूँ तो यहाँ वहाँ घूमूंगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो उस दिन थोड़ा मौसम ठीक था, तो मैंने सुबह उठ के सबसे पहले शावर ले लिया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, खिचड़ी। ये बहुत ही टेस्टी बना था। तो ब्रेकफास्ट वगैरह करके मैं चली गई थी अशरफ लोग के घर, जो मेरा प्यारा बच्चा है उसके घर। और फिर जाके देखा भाभी ने भी खाना बनाया था। ये शायद नदी का फ़िश है या ख़रीद के लाया, मुझे नहीं पता, नदी का ही होगा। एकदम फ्रेश और बहुत ही टेस्टी बनाया था भाभी ने। तो मैं उसके साथ बैठ के खाना खा रही थी। फिर हम लोग चले गए रूम में, क्योंकि फिर से बारिश शुरू हो गया और यहाँ से ट्रेन दिखता है, तो मैं वही रिकॉर्ड करने की ट्राई कर रही थी, तो थोड़ा सा ही कैप्चर हो पाया। तो ऐसे करते करते फिर काफ़ी टाइम हुआ, मैंने बात किया सबके साथ। और ये देखिए ट्रेन जा रहा है यहाँ से। मतलब दिन में बहुत ट्रेन दिन भर चलते रहता है, वहाँ सोना भी मुश्किल हो जाता है, इतना आवाज़ होता है ट्रेन का। तो फिर वहाँ काफ़ी देर बात वगैरह करने के बाद फिर बड़ी भाभी ने भी लंच बनाया था। और ये है हाश, चलिए इसको मैं बंगाली में अच्छे से बोल देती हूँ तभी फील आएगा। तो ये हाशिर मांगशो, तो बड़ी भाभी ने ये बनाया था। और यहाँ पे भी मैं अशरफ के साथ बैठ के खाना खा रही थी, और ये भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। फिर शाम को मैं घर आके देख रही हूँ इन दोनों भाइयों का प्यार। वैसे ये दोनों प्यार जितना करते उतना लड़ते भी है, बहुत ज़्यादा लड़ते हैं दोनों, मार पीट एकदम। और फिर ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग यहाँ पे मून और मुर्शिदा दोनों बैठे हैं, तो मैं थोड़ा उन दोनों को लेके बैठी पढ़ाने के लिए। बट मेरे साथ बैठे हैं तो पढ़ाई कहाँ ही होगा, हम दोनों का बात ही ज़्यादा कर रहे थे हम लोग। मेरी हालत तो देखो, और मैं ज़्यादा बोल के वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। मैं जो भी शूट करूँगी घर जाके एडिट करूँगी, उसमें वॉइस ओवर देके तब अपलोड करूँगी। यहाँ पे तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो अभी मैं जा रही हूँ फ्रेश होने, और मून मेरे पीछे पीछे घूम रही है। और मैं कुछ भी शूट नहीं कर पा रही हूँ, मैं क्या दिखाऊँ व्लॉग में। आज के लिए मैंने ये ड्रेस निकाल लिया है, कहीं जा ही तो नहीं पा रही हूँ। लेकिन आज हम दोनों थोड़ा मार्केट जाएंगे, है ना मून, घूमने के लिए ना। हाँ, अभी देखते हैं बारिश कम होगा तो। और शावर वगैरह लेके मैं मून को लेके थोड़ा बैठ गई। मैं उसके लिए कुछ चीज़ें लेके आई थी, तो वो भी नहीं दी इतने दिनों से, तो उस दिन फिर मैंने निकाल के दिया उसको सारी चीज़ें। और फिर उसने देखा और बहुत ही खुश हो गई वो। और यहाँ पे मैं अपनी ड्रेस दिखाने की कोशिश कर रही थी, बट ठीक से दिखा नहीं पाई। और मैंने इसको थोड़ी देर बाद चेंज कर लिया था, दूसरा ड्रेस पहन लिया था। और इसको फिर हम दूसरे दिन पहन के घूमने गए थे बाहर। हेलो गाइस, तो आज फाइनली मुझे थोड़ा टाइम मिला बाहर निकलने का। उस दिन से तो इतना बारिश, मैं 3 दिन तक रूम के अंदर ही रह गई, कहीं जा ही नहीं पा रहे थे। और अभी थोड़ा सा मौसम ठीक हुआ तो मैं सोच रही थोड़ा मार्केट चली जाऊँ, यहीं पास में एक बाज़ार है। और ये मून भी जा रही है मेरे साथ, क्योंकि मैं दादू और दादी के लिए कुछ भी लेके नहीं आई, वहाँ से अकेले आई थी इसलिए। तो मैं सोच रही थी यहीं से कुछ ले आती हूँ उनके लिए, तो इसलिए हम लोग अभी जा रहे हैं। और मौसम अभी काफ़ी ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। और मैंने अपना ये वाला सूट पहन लिया।
तो यहाँ पे मैं मेरी दादी के लिए साड़ी देख रही थी, क्योंकि मैं वहाँ से लेके नहीं आई, बैग भारी हो जाता है इसीलिए। तो फिर मैंने यहाँ से एक साड़ी लिया और फिर बच्चों के लिए भी थोड़ा थोड़ा लिया कुछ चीज़ें। मैं उनको मैं दिखा रही थी कि कौन सा पसंद है बोलो, तो ये पसंद किया। उसके बाद उसे एक पेंसिल बॉक्स और पेंसिल चाहिए था, तो वो दिलाने के लिए गई। तो यहाँ पे वो सिलेक्ट कर रही है कि उसे कौन सा चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैं लेके आई। यहाँ पे ये सारी दादी के लिए लिया है मैंने, रेगुलर यूज़ के लिए, वो तो कहीं जाती नहीं है, तो ये उनके लिए। और फिर यहाँ पे ये एक नाइटी मेरी बहन के लिए, बहन मतलब मेरी दीदी, और दोनों भाभीयों के लिए 2 नाइटी, और ये मैंने अपने लिए लिया एक, और बड़ी अम्मी और चाची के लिए एक एक दुपट्टा, और फिर ये मून का ड्रेस, और फिर ये सब है साजिद, और ये अरीस का ड्रेस सेम। और मून के लिए हमने लिया है ये एक पेंसिल बॉक्स, पेंसिल, एक वाटर बॉटल, यही सब। और इसकी खुशी देखो। ये मेरी बहन के लिए। हाय। मेरी बहन को देखो तेल लगा के क्या हालत कर दिया। और साजिद ने तो उसी टाइम ड्रेस पहन लिया, उससे और वेट ही नहीं हो रहा था, और वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा भी लग रहा है। और शाम को ये मैडम फिर से अपने बुक्स लेके बैठ गई, और यहाँ पे वो अभी मेरे नाम लिख रही है। मैं उसको स्पेलिंग बता रही हूँ और वो लिख रही है, और ठीक लिखा उसने। ओके गाइस, तो ये व्लॉग यहीं तक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय।